students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 5th chapter of class 2nd, which is about air, our lifeline. So again, we are here with a very interesting and very important topic, which is regarding air. Okay, chalo. So start our chapter. Air is all around us. We cannot live without it. We cannot see it, but we can feel it when it moves. There is a blanket of air all around the earth. This is called atmosphere. Slowly moving air is called wind, but when it blows fast, it is called storm. It is very destructive. सो एयर क्या है? एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है. हम विदाउट एयर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. हम एयर को ऐसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं जब वो मूव करती है, बिकॉज मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ठीक है, चलती हुई एयर को विंड कहा जाता है. विंड जब ब्लो करती है, मूव करती है, देन ओनली वी कैन फील इट. देयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर. एयर का एक ब्लैंकेट है जो हमारे अर्थ सरफेस को चारों तरफ से कवर करके रखता है. दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर. ठीक है, चलो. सो जब मूव करती है एयर, बहुत स्लोली मूव करती है, उसको विंड कहा जाता है. लेकिन जब यही विंड बहुत फास्टली मूव करती है, दैट इज नोन एज स्टॉर्म. स्टॉर्म इज वेरी डिस्ट्रक्टिव टू लाइफ एंड अलाउ विद द प्रॉपर्टी. सी, दिस इज विंड ब्लोइंग. ये विंड ब्लोइंग है, लेकिन दिस इज स्टॉर्म. ओके, चलो. नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर. एयर के क्या कॉम्पोनेंट्स हैं? सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज. बहुत सारे गैसेज का मिक्सचर है एयर. इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन एक्सेट्रा, इस तरह की गैसेस प्रेजेंट है. प्लस उसके साथ साथ डस्ट, डर्ट एंड वाटर वेपर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दी एयर. Air is very important to be alive. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. On the contrary, plants breathe in carbon dioxide and breathe out oxygen. अब air alive रहने के लिए सभी living beings के लिए बहुत important है, क्योंकि as a human beings और animals क्या करते हैं, इस एयर में से ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं. वेरस प्लांट्स के अंदर क्या प्रोसेस चलता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन करते हैं एंड ऑक्सीजन गैस ब्रीथ आउट करते हैं. देयरफॉर जितने भी लिविंग क्रिएचर्स अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं, सभी के लिए एयर इज़ वेरी एसेंशियल. वी शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज. हमें हमेशा अपने नोज के थ्रू ही ब्रीथ करना चाहिए. दे हैव शोन द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. सो ये आपका जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट इज नाइट्रोजन गैस, विच इज अराउंड 78% इन आवर एटमॉस्फेयर. देन ऑक्सीजन कितना है? 20.9, अप्रॉक्स 21%. जो बचा हुआ 1% है, वो सारा आपका ये बाकी गैसेज हैं, सच एज आर्गन, अदर गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल. ओके, चलो. नाउ वी कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर. एयर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सो एयर के कुछ फीचर्स या प्रॉपर्टीज हैं. नंबर 1, एयर इज कलरलेस. एयर कैसी होती है? कलरलेस होती है. हैव यू एवर सीन एयर? नो, बिकॉज इट हैज़ नो कलर. क्या हमने कभी एयर को देखा है? नहीं देख सकते, बिकॉज एयर का कोई कलर ही नहीं होता जिससे वो डिफाइन करी जा सके. एयर हैज़ नो स्मेल. एयर की कोई स्मेल नहीं होती. देयर इज नो स्मेल इन द एयर. द स्मेल एंड फ्रेगनेंस दैट वी एक्सपीरियंस गेट सोर्स फ्रॉम समवेयर एज लाइक फ्लावर्स, फूड, स्वीट्स, परफ्यूम, रॉटन फूड, स्टफ, गार्बेज और केमिकल एक्सेट्रा. सो जो एक एयर होती है, प्योर एयर, उसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती है. फिर जो आप स्मेल या फ्रेगनेंस फील करते हो अपने अराउंड, वो किसी न किसी सोर्स की वजह से होती है जो एयर में मिक्सअप हो जाती है, लाइक फ्लावर्स की, फूड, स्वीट, परफ्यूम, रॉटन फूड, स्टफ, गार्बेज, केमिकल, इन सब की स्मेल जो एयर में मिक्सअप हो जाती है और जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं. अदरवाइज एयर की अपनी कोई स्मेल या फ्रेगनेंस नहीं होती है. दिस इज बैड ओडो, दिस इज नाइस fragrance. The third property of air is air has weight. Air का क्या होता है? Weight होता है. Air has weight. Take an inflated balloon, weigh it. Now fill air into the balloon. Again weigh it. You will find difference, which proves that air has weight. So आपने क्या करना है? एक बलून लेना है, इन्फ्लेटेड बलून, उसको पहले वे करना है, उसके बाद उसके अंदर एयर फिल करनी है, दोबारा उसको वे करना है. सो आप दोनों ही वेट में क्या डिफरेंस देख लोगे, जिससे आपको क्या प्रूव हो जाएगा कि जो इन्फ्लेटेड बलून का वेट था वो कुछ भी नहीं था, जबकि जो बलून दैट वाज फिल्ड विद एयर, इट हैज़ वेट, विच प्रूव दैट एयर हैज़ वेट इन इट. ओके, नेक्स्ट इज एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एयर ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि एयर स्पेस कवर करता है. जैसे कि व्हेन यू ब्लो अ बलून, इट ग्रोज इन साइज, इट प्रूव्स दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस. ये आपका इन्फ्लेटेड बलून है, लेकिन जैसे आपने इसके अंदर एयर को फिल करा, उसका साइज इंक्रीज हो गया. दैट मीन्स एयर ने उस खाली बलून के अंदर जो स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया, विच प्रूव्स दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. नेक्स्ट इज एयर एग्जर्ट्स प्रेशर. एयर क्या करता है? प्रेशर पे एग्जर्ट करता है. सी, एयर एग्जर्ट्स प्रेशर व्हेन यू प्रेस द बॉटल ऑफ a talcum powder, it comes out of it because the blank space in the bottle has air and it pushes powder to come
आउट। एयर क्या है? एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है। एग्जाम्पल आपको गिवन है कि जब आप जो टैल्कम पाउडर की बॉटल है, सी दिस इज द बॉटल ऑफ टैल्कम पाउडर, आप इसको जब प्रेस करते हो तो उसके अंदर से टैल्कम पाउडर बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज उसके अंदर कुछ खाली स्पेस होता है जिसके अंदर एयर फिल्ड अप रहती है, और ये क्या करती है, ये उस पाउडर को पुश करके, जिसकी वजह से जो आपका पाउडर है वो एयर के प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से बाहर आ जाता है व्हेन वी प्रेस द बॉटल ऑफ दैट टैल्कम पाउडर। ओके, नाउ वी कम टू यूजेस ऑफ एयर। एयर के क्या यूजेस हैं? सबसे पहला, सबसे वेरी फर्स्ट यूज ऑफ एयर इज ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग जो चलती है सभी लिविंग बींग्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ एयर। इट इज़ हेल्पफुल टू मेक अ फायर। फायर बर्न हो पाती है बिकॉज ऑफ एयर। ये टायर्स में यूज़ किया जाता है, काइट फ्लाइंग में हम इसे यूज़ करते हैं एयर को। इट हेल्प अस इन ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़े जो ड्राई होते हैं बिकॉज ऑफ एयर ओनली। इट हेल्प्स टू मूव सेल बोट्स एंड विंड मिल्स, सेल बोट्स और विंड मिल्स जो मूव करती है बिकॉज ऑफ एयर। हॉट एयर बलून ग्लाइड्स ड्यू टू एयर। हॉट एयर बलून, सी दिस इज द पिक्चर, ये ग्लाइड कर पाता है ड्यू टू एयर ओनली। दीज आर मूविंग विंड मिल्स, दिस इज मूविंग sailboat. Okay, next is written, we should breathe in fresh and pure air to keep air pure. We should not burn anything because smoke on burning makes air dirty and impure. हमें हमेशा fresh और प्योर एयर में ही ब्रीथ करना चाहिए। एयर को प्योर करने के लिए हमें कुछ भी चीज़ बर्न नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जब हम कोई चीज़ बर्न करते हैं सो उससे प्रोड्यूस होने वाला स्मोक क्या करता है, हमारी एयर को डर्टी और इम्प्योर कर देता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ओके, so the chapter's explanation is done over here, and now we come to the exercise portion, and the first is tick the correct option. First is we dash see air. हम air को क्या नहीं कर सकते? We can see air, we cannot see air, or none of these. So we cannot see air. हम air को नहीं देख सकते। Dash is destructive. Destructive क्या है? That is storm. Storm क्या होता है? जो strong moving winds होती हैं, that is destructive, यानी कि इससे सारी चीज़ें आपकी लाइफ से प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हो जाती है। वी ब्रीथ इन, हम कहाँ ब्रीथ करते हैं? ऑक्सीजन में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वी कम टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, वी कैन डैश एयर, वी कैन फील एयर, है ना, हम सिर्फ एयर को फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, एयर किसका मिक्सचर है? गैसेस का। ओके, एयर हैज नो, एयर का क्या नहीं होता? एयर हैज नो वेट। एयर हैज़ नो कलर, और वी कैन से एयर हैज़ नो स्मेल, एयर की कोई खुद की स्मेल नहीं होती है। नेक्स्ट, एयर हेल्प्स टू मेक, एयर क्या करने में हेल्प करता है? एयर हेल्प्स टू मेक वेट। इट शुड नॉट मेक, इट शुड मूव, दिस मेक शुड बी मूव। ओके, एंड देन वी विल राइट एयर हेल्प्स टू मूव व्हाट? सेल बोट्स एंड विंड मिल्स। ओके, सेल SAILBOTAS, sailboats and windmills. Okay, air helps to move sailboats and windmills. Next we come to write true or false. True false हम लिखेंगे। slowly moving air is called, जो slowly move करते air उसको wind कहा जाता है, true. प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, प्लांट्स ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं, फॉल्स। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ करते हैं। एयर इज कलरलेस, ट्रू, एयर का कोई कलर नहीं होता है। एयर हेल्प्स टू मूव सेल बोट, ट्रू, एयर के थ्रू सेल बोट्स मूव करती हैं। नेक्स्ट इज आंसर इन वन वर्ड, एंड द फर्स्ट इज इट मूव्स फास्ट एंड हार्ड। ठीक है, क्या फास्ट एंड हार्ड मूव करता है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, STORM, स्ट्रॉन्ग। They breathe out carbon dioxide. Breathe out carbon dioxide कौन? Animals. Okay? Animals carbon dioxide breathe out करते हैं. So we will write animals over here. Powder comes out of the bottle of the talcum powder because of it. जो talcum powder की बॉटल होती है उसमें से जो पाउडर बाहर निकल कर आता है, किसकी वजह से? एयर प्रेशर की वजह से। ओके, एयर प्रेशर, AIR, एयर, PRESSURE, एयर प्रेशर। It is needed to make a fire. Fire make करने के लिए क्या चाहिए? Air. Again, air will be your answer. Next is answer the following question, and the first question is what is atmosphere? Atmosphere क्या है? There is a thin blanket of air surrounding the Earth's surface, which is known as atmosphere. What is the composition of air? Air का composition क्या है? Air is a mixture of gases such as carbon dioxide, nitrogen, oxygen, argon, helium. Okay, and it also composed of what? Dust, dust particles and all. ठीक है, what are the characteristics of air? Air के क्या क्या characteristics है? सबसे पहले air has
Air is colorless, air has no smell, air occupies space, air exerts pressure. What are the uses of air? Air के different क्या uses हैं? The main and the very first use of air is for breathing. है ना, breathing जो function है वो किसकी वजह से, air की वजह से होता है. It help us to make फायर है, मेक करने में हेल्पफुल होती है. ठीक है, फिर उसके बाद आपकी सेल बोट्स एंड विंडोज मूव करती हैं बिकॉज ऑफ एयर. इट इज़ यूज इन टायर्स, बलून्स. ओके, एंड जो आपके हॉट बलून ग्लाइडर्स हैं वो इसी की वजह से मूव करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ एयर. ओके, so you have done with the exercise also, and the chapter is completed over here. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thank you everyone.